नमस्कार। योग अध्ययन का अर्थ जीवन का अध्ययन है। दोस्तों, जहाँ तक मैंने पढ़ाई की है, मास्टर तक का जो मैंने एजुकेशन किया है, तो मैंने एक चीज़ पाई है कि हम जब योग का अध्ययन करते हैं तो केवल योग का नहीं, हम जीवन का ही अध्ययन करते हैं। एक अच्छे स्वास्थ्य का अध्ययन करते हैं। जो योग विषय से नहीं है तो मैं उनसे कहूँगा कि योग का अध्ययन करें, एक जीवन को समझने के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए। पूरी तरह तो नहीं, बस बेसिक जरूर अध्ययन करें। इससे होगा क्या, एक आपको इनर साइंस, अंदर के विज्ञान को समझ पाएंगे, है ना। पाखंड से बच जाएंगे, है ना, क्योंकि भारत में बहुत सारे पाखंड हैं, जाति के नाम पे, है ना, धर्म की अलग अलग चीज़ें हैं, ये है वो है, इसको माने उसको माने, बहुत सारी पाखंड चीज़ें प्रोसेस है। तो उससे बचने के लिए आपको इसका अध्ययन करना चाहिए, सही तरीके से समझना चाहिए। अगर आप अध्ययन नहीं कर सकते हैं तो जो इस विषय को जानता है और सही इंटेंशन के साथ काम करता है, जो सही व्यक्ति है, उससे इसका ज्ञान ज्ञान लीजिए। ये आपको पकड़ से बचा देगा, क्योंकि ये धर्म का ज्ञान है ना। योग एक आध्यात्मिक मार्ग है, तो यह एक अध्यात्म का सही ज्ञान देता है। और दूसरा, एक अच्छे स्वास्थ्य के लिए एक सही ज्ञान देता है कि हमारा शरीर कैसे बना है और इसे स्वस्थ कैसे रखा जाता है। नॉट ओनली फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, हर स्तर पर, क्योंकि हर स्तर पर इसको स्वास्थ्य की जरूरत पड़ती है। बट वेस्टर्न जो हमारा हेल्थ का सेक्टर है, चिकित्सा है, वो केवल शरीर पर काम करती है। बट योग और जो हमारी आयुर्वेद परंपरा है, शारीरिक और मानसिक दोनों स्तर पर काम करती है। कई बार हमें मानसिक बीमारियां को, जो इमोशनली जो ट्रॉमा होते हैं, उनसे निकालने के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। जो रहती है फिलॉसफी और साइकोलॉजी, इन दोनों का कॉम्बिनेशन है हमारा योग साइंस। इसको अगर हम समझते हैं तो जीवन को समझते हैं। तो यही कहूँगा, योग को समझें अपने स्तर पर, जितना हो सकता है। कुछ योग की पुस्तकें पढ़ सकते हैं तो, अदरवाइज नहीं पढ़ सकते तो योग का विद्यार्थी है, योगा टीचर है, उनसे कुछ कंसेप्ट करें कि ईश्वर के बारे में या और अध्यात्म के बारे में। तो आप इनर साइंस, मेडिटेशन इसका सिंपल उदाहरण है। मेडिटेशन यही योग का ही एक अंश है। भक्ति योग योग का ही अंश है। कर्म योग योग का ही अंश है। तो योग है क्या? टोटल जीवन जीने की कला एवं विज्ञान है। योग केवल 1 या 2 घंटे करने का आसन प्राणायाम नहीं है। योग 24 घंटे जीवन जीने की कला है। अगर आप योग को समझते हैं, जीते हैं, करते हैं, तो योग में आप 24 घंटे जीते हैं। और योग में अर्थात अपने आप से जुड़ते हैं, अपने आप में जीते हैं। आउटर वर्ल्ड से नहीं, इनर वर्ल्ड से आप लड़ते हैं और इनर वर्ल्ड में जीते हैं। क्योंकि बाहर आप जितना लोगों से, दुनिया से कनेक्ट रहेंगे, उतना अपने आप से डिसकनेक्ट रहेंगे, और जितना अपने आप से डिसकनेक्ट रहेंगे उतना आप अस्वस्थ रहेंगे, बीमार रहेंगे। अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, हर स्तर पर अपने आप से जुड़ना जरूरी है। प्रकृति से जुड़ना जरूरी है। अपने मूल नेचर से जुड़ना जरूरी है। हर व्यक्ति यूनिक है। उसकी यूनिटी, उस यूनिटी को पहचानते हुए वही काम करना है, वही चीज़ें उसको एक्सेप्ट करते हुए अपने आप को जीवन यापन करना है। तो यही वास्तविक योग है, जो मैंने मास्टर तक की स्टडी में मैंने पाया कि वास्तव में योग है क्या और क्या ज्ञान देता है, योगा की साइंस में क्या स्टडी कराई जाती है। तो मैं यही कहूँगा, जो विद्यार्थी है या फिर कोई साधक है, तो योग को सही तरीके से जाने। योगा का जो टीचर है तो उनसे सही तरीके से जाने कि हाँ वास्तव में है क्या, उसके पीछे साइंस क्या है। बट जो डिपेंड ऑन टीचर, हर चीज़ डिपेंड करती है टीचर पे, क्योंकि योग एक फिलॉसफी है। फिलॉसफी का ज्ञान देते हैं। जैसे कि ईश्वर के बारे में मैंने जाना कि ईश्वर कहीं बाहर नहीं है, हमारे अंदर है, हम ही ईश्वर का अंश है। और जो चित्त की वृत्तियाँ जो रहते हैं, विकारों का हट जाना ही हमें एक देवता बना देता है। हम ये उसी का ईश्वर का अंश है, जो अपने अंदर खगोल लेता है, जीता है। सबसे अच्छा एग्जाम्पल है गौतम बुद्ध, स्वामी गौतम बुद्ध, भगवान गौतम बुद्ध, जिन्होंने अपने अंदर एक्सप्लोर किया और वो चमके। तो यही हमें समझना है। और इसी प्रकार से और बहुत सारे व्यक्ति हैं, केवल भक्ति योग, ध्यान योग से नहीं, हर स्तर पर अपने आप को जो समझ जाते हैं, वास्तविकता के साथ जीवन वास्तविकता को समझ जाते हैं। हर स्तर पर ईश्वर के बारे में जितने भी फिलोसफर बोले हैं, सब वही बोलते हैं कि जैसे कि कबीर जी ने कहा कि मुझको कहाँ तो ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास रहे। ईश्वर आपके अंदर है।
आदि शंकराचार्य जी ने कहा है कि न पुण्यम न पापम न सुखम न दुखम न मंत्रो न तीर्थो न वेदान यज्ञ चिदानंद रूपम शिवो हम शिवो। वो सच्चित आनंद है, न पुण्य में है, न पाप में है, न सुख में, न दुख में, वो आपके अंदर है। यही साइंस को समझना ही योग कहलाता है। और स्वस्थ रहने का जो ज्ञान देता है कि हमारा शरीर कैसे बना, अलग अलग ऑर्गन मशीन कर रहे हैं, है ना, अलग अलग सिस्टम बैठे, तो उनको सही तरीके से कैसे स्वस्थ रखना, ना कि अपने आप को ही शरीर समझ लेना। शरीर से परे उठ जाने का ज्ञान और जीवन की वास्तविकता का ज्ञान ही योग का ज्ञान है। तो योग को समझें, जीवन को बेहतर बनाएं। थैंक यू सो मच। नमस्कार।